अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट कलोनियलिज़म। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट कलोनियलिज़म है क्या? पोस्ट कलोनियलिज़म की रूट्स इम्पेरियलिज़म में बसी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि इम्पेरियलिज़म क्या है? इम्पेरियलिज़म एम्पायर से रिलेटेड है, यानी कि जब कोई स्टेट अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता है, मतलब कि जब कोई कंट्री अपने एम्पायर को किसी और पे मुसल्लत करके अपनी मतलब कि ताकत को बढ़ाना चाहता है, अपनी ताकत को शो ऑफ करना चाहता है, तो बहुत सारे दूसरे ममालिक को अपने नीचे दबा ले, तो ये सब कुछ एम्पायरलिज़म में आता है। यानी कि अपनी स्टेट अपना एम्पायर बढ़ाना चाहे। अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो एम्पायरलिज़म का हिस्सा रहे हैं इन पास्ट, लाइक इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे लोग कॉलोनाइज्ड हुए थे एक स्टेट के ज़रिए। मतलब कि इसमें दो मेजर कंसेप्ट हैं, एक कॉलोनाइज़र और एक कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज़र वो होते हैं जो अपनी कॉलोनी कहीं और जाके बसाते हैं, मतलब कि अपने सारे रूल्स को, अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को, अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को कहीं और जाके किसी और कंट्री पे थोप देना, ये सारा कुछ कॉलोनाइज़र कहलाता है। और कॉलोनाइज्ड वो लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों के नीचे पिसे जाते हैं, मतलब कि किसी एक कंट्री की लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज़ के नीचे पिसे जाते हैं। मतलब अब एग्जांपल ले लें, लाइक ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश का जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो लिटरेचर है, वो सब कुछ इंडिया पे या अदर कंट्रीज़ पे थोपा जाता है। और इसी तरह फिर जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पे तकरीबन 200 ईयर हुकूमत की, तो इस दौरान उन्होंने अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपना लिटरेचर, अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ और उनकी इकोनॉमिक्स में जो सब कुछ चल रहा था, इश्यूज़ थे, प्रोजेक्ट्स थे, फंक्शंस थे, वो सब इंडिया पे और अदर कंट्रीज़ जो मैंने पहले बताए, लाइक अमेरिका, सदर्न साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पे ज़बरदस्ती थोपे। तो इस तरह ये सारे कंट्रीज़ कॉलोनाइज्ड हुए अंग्रेज़ों के ज़रिए, ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए। टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर। व्हाई? बिकॉज वंस Britisher came in India and other countries, they ruled in India and other countries, they set up their colonies in India. So इंडिया की अवाम और दूसरे कंट्रीज़ की अवाम कॉलोनाइज्ड हुई थी ब्रिटिशर के ज़रिए। तो ब्रिटिशर और ये सारी ग़ुलामी वाले निज़ाम, मतलब कि ये जितने भी मुल्क कंट्रीज़ ब्रिटिशर के अंडर थे, वो सारा मतलब कि ग़ुलामी का निज़ाम था। तो सारी ग़ुलामी वाला जो निज़ाम है वो पोस्ट कॉलोनियलिज़म में आता है, पोस्ट कॉलोनियलिज़म में डिस्कस किया जाता है। अब समझते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज़म है क्या। पोस्ट कॉलोनियलिज़म एक क्रिटिकल थ्योरी है, मतलब कि कह लें कि एकेडमिक स्टडी है, यानी कि कॉलोनियलिज़म की हिस्ट्री को स्टडी करना। पहले कॉलोनियलिज़म था, देन पोस्ट कॉलोनियलिज़म आया। तो कॉलोनियलिज़म में जो कुछ हुआ, मतलब कि कॉलोनियलिज़म की असरात जो थे कॉलोनाइज्ड पे और कॉलोनाइज़र पे, यानी कि उसकी लैंग्वेज, उसके कल्चर जब किसी दूसरे कंट्रीज़ पे थोपे गए, तो उनमें से जो कॉलोनाइज्ड थे उन पे क्या असर हुआ, उन सब की लैंग्वेज, कल्चर और पॉलिटिकल आइडियाज़ का, और जो कॉलोनाइज़र थे उन पे क्या असर हुआ, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ पे इन सब का क्या असर हुआ, वो सब कुछ डिस्कस करना पोस्ट कॉलोनियलिज़म कहलाता है। जैसे सिंपल वर्ड्स में पोस्ट कॉलोनियलिज़म का मतलब है कि कॉलोनियलिज़म के बाद क्या क्या असर हुआ कॉलोनाइज्ड पे और कॉलोनाइज़र पे। ब्रिटेन ने और इसके बाद ब्रिटेन ने बहुत सारे कंट्रीज़ पे, जिन कंट्रीज़ पे, मेजर कंट्रीज़ जिन कंट्री पे रोल किया था, उनमें थे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सदर्न अमेरिका। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज़म के मेजर राइटर्स में सबसे मेजर जो राइटर्स हैं वो है फ्रांसिस फैनन, फर्स्ट ऑफ ऑल, होमी के बाबा, एडवर्ड सईद, गायत्री, हेनेलियस, बेन ओक्रे, एम सेसर, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और इनमें से अभी मतलब कि बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि ब्रिटिशर ने बहुत सारे कंट्रीज़ पे हुकूमत की थी, तो उन सारे कंट्रीज़ के नेक्स्ट तकरीबन बहुत ज़्यादा राइटर्स थे, लेकिन मैंने जो 6 to 7 बताए हैं वो मेजर राइटर्स थे। इनमें से भी फर्स्ट थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, फ्रांसिस फैनन, होमी के बाबा, एडवर्ड सईद।
یہ موسٹ فیمس جانے جاتے ہیں پوسٹ کلونیلزم کے حساب سے. اور ان کے جو امپورٹنٹ ورکس تھے ان میں ہے فرسٹ آف آل دا امپائر رائٹر بیک، جو کہ پبلش ہوا 1989 میں. اور سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ پوسٹ کلونیلزم کا ورک ہے وہ کلونائزر اینڈ کلونائزڈ، جو کہ پبلش ہوا 1957 میں. مطلب کہ اس میں وہی ڈسکس کیا گیا ہے کہ کلونائزر پہ کیا اثرات ہوئے، کلونائزڈ پہ کیا اثرات ہوئے، ان کی لینگویج ان کے کلچر کو کس طرح متاثر کیا گیا اور کس طرح وہ اثر انداز ہوا ہے، وہ سب کچھ. اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ بک پوسٹ کلونیلزم کی، موسٹ امپورٹنٹ ورک دا پلر آف سالٹ، یعنی کہ سالٹ کا پلر. تو کلونیلزم کے ٹائم میں کلونائزر پہ اور کلونائزڈ پہ کیا اثر ہوا کلونیلزم کا، ان سب کی ہسٹری پہ، ان کے پولیٹکس پہ، ان کی لینگویج پہ، ان کے کیا افیکٹس ہوئے، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنا پوسٹ کلونیلزم کہلاتا ہے.